हमारे जम्मू कश्मीर अब हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेवाईएम जो अभी बोल ही रहे थे बिलाल से 70 साल में जो कल यहाँ Y20 की जो समिट हुई है 70 साल में ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। उनका जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेके चलने वाली जो पॉलिसी है, कल आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में किस हद तक चेंज आई और आज जम्मू कश्मीर जैसा था, मिलिटेंसी हाई लेवल पे थी, हड़तालें होती थी, पत्थरबाजी होती थी, यहाँ कैलेंडर की कालें दी जाती थी और ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में। आपने आज देखा, आज हमने अलग अलग यहाँ ज्वाइनिंग की है। हमने पहले पुलवामा जो हमारा जिला है, पुलवामा और राजपुरा, उनके पांपोर, उनके जो हमारे यहाँ गयूर साहब के साथ लोग आए थे, उन कार्यकर्ताओं को हमने ज्वाइन किया और बड़ी संख्या में हमारे गुज्जर भाई उसमें थे जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। उसके बाद हमारे यहाँ जो बडगाम से हमारे राहुला साहब पीछे ज्वाइन किए गए, उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में सरपंच पंच वहां से आए थे, उनको हमने ज्वाइन कराया। और बाद में एक बहुत बड़ी संख्या जो कुपवाड़ा से थी, उस कुपवाड़ा की संख्या को हमने यहाँ ज्वाइन किया है। एक बहुत बड़े वहां के ट्रेड व्यक्ति जिन्होंने हमारे यहाँ आज ज्वाइन किया है। और अभी ये आखिरी जो बड़ी मेन हमारी आज ज्वाइनिंग थी, वो हमारी ज्वाइनिंग थी हिलाल साहब की, जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की थी और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ओहदों पर ये रहे हैं। नेशनल मेंबर भी है ये, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी रहे ये और यूथ के भी ये शुरुआत इन्होंने यूथ से की है। और इनके साथ इनके साथियों ने आज यहाँ ज्वाइनिंग की है। एक हमारे साथी जिन्होंने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी चुनाव लड़ा है, उन्होंने भी आज यहाँ ज्वाइन किया है। मैंने कहा है कि ये ज्वाइनिंग लगातार और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी सभी के सभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में भी ज्वाइनिंग बड़ी जोरों से हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोगों को जोड़ रही है। और हम इन सब साथियों से यही कह रहे हैं कि हम सब मिलकर जो नए पार्टी में आए, उन सब को मिलकर हम भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेंगे। और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे यूएलबी का हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। और भारतीय जनता पार्टी यहां से आपको दिखेगा, कश्मीर से भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाकर ये निकलेगी, ऐसा मेरा पूरा यकीन। राइट फ्रॉम 47, वो पार वाला हमारा पड़ोसी देश जो है वो हमेशा 47 से ही ये सब चीजें करता रहा है। और पिछले 30-35 सालों से जो उन्होंने सीडो वार शुरू किया है, वो भी हमने देखा है पिछले 35 सालों से कैसे वो चल रहा है। और आज की परिस्थिति हमने देखा कि वो अपने बोझ के तले ही दब गया है। जैसे वहां के हालात है, चाहे वो इन्फ्लेशन की हालात हो, चाहे वो वहां पॉलिटिकल हालात जो भी बनी हुई है, उसके कारण वो अपने आप दबा हुआ है। और ये सारी हरकतें वो करता है। कश्मीर में उसको ऐसा लगा कि अब मेरी शायद यहाँ नहीं चल रही है, इसलिए उन्होंने रजौरी पुंछ का इलाका ले लिया है। और आप ने ये कहा ही है कि पहले अल्फा गेट वहां रजौरी में, वहां 2 लोग मारे गए, फिर डांगरी का इंसिडेंट हुआ, फिर अभी पुंछ के रास्ते पर इंसिडेंट हुआ और अभी रजौरी में जो कोटरंका है, कोटरंका की बुदल की तरफ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 5 लोग शहीद हुए हैं। ऐसा ये करता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे होम मिनिस्टर साहब इसको सख्ती से कुचलेंगे। और जब बिलावल भुट्टो साहब यहाँ गोवा में आया था, उसी दिन कोटरंका वाला बुदल वाला कांड हुआ है। तो ये दर्शाता है कि ये अभी भी पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन ये अब उसके लास्ट टांगों पर वो खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार इसको कुचलेगी। और ये G20 जो यहाँ श्रीनगर में होने वाला है, ये बहुत अच्छी तरह से होगा। कल Y20 हुआ है, उसमें भी तकरीबन 30 डेलीगेट्स थे जो फॉरेन
कंट्रीज से आए थे, जो G20 देशों से आए थे, 30 डेलीगेट्स वहां थे। और ये G20 भी आगे जो अगले हफ्ते में है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ निकलेगा। जम्मू कश्मीर और विशेषकर कश्मीर में और टूरिज्म खिलेगा, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर ही ये यहाँ की ये टॉक होने वाली है। टूरिज्म कश्मीर का और खुलेगा और प्रगति करेगा और तरक्की करेगा, ऐसा मेरा पूरा मानना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आईबी पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने 15,000 मोबाइल और पैसा दिया है यहाँ के यूथ को। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि मुझे लगता है कि उनकी जो पुरानी हरकतें हैं वो हरकतें उनको याद आती हैं। वो जो पहले करते थे वही उनको लगता है कि दूसरा भी करता है, ऐसा नहीं है। उसने यहाँ जो मिलिटेंट्स खड़े किए हैं और उनको वो पैसे बांटता था, उनको वो जो हथियार बंटवाता था, ये कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा नहीं करती है। ये फारूक अब्दुल्ला साहब को पुराने जो उसके कारनामे हैं वो उसको याद आ रहे हैं। उसको लगता है कि दूसरा भी वही करता है, लेकिन मैं उसको ये बताना चाहता हूं, वो बुजुर्ग नेता है, हमारे एमपी है हमारे कश्मीर के, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी एजेंसी इस प्रकार का काम नहीं करती।